शौनकादि ऋषि सूत जी से पूछते हैं कि दूसरी बार ये कथा किसने किससे कही पृथ्वी पर। सूत जी कहते हैं कि आत्मदेव नामक एक ब्राह्मण रहता था। तुंगभद्रा नदी के तट पर भगवान का बहुत बड़ा भक्त था, भगवान को बहुत मानता, पूजा पाठ करता, दान धर्म करता, उसके पास भी काफी धन था, वो खुश था। सिर्फ एक चीज की कमी थी कि उसे कोई संतान नहीं थी, बाकी वो हर तरीके से खुश था। पत्नी थी। अब देखा जाए तो पत्नी उससे बिल्कुल विपरीत थी। वो जितना अच्छा सच्चा पत्नी जब तक सुबह उठने के बाद एक दो घर में कलह ना करवा दे, वो तब तक भोजन ना करे। लेकिन इस बार भी आत्मदेव प्रसन्न था। क्यों? क्योंकि वो भगवान से कहता कि ऐसी पत्नी दी है तो आपको लगा होगा, अच्छी दी होती तो उसी के पीछे लगा रहता, कम से कम आपकी भक्ति तो कर रहा हूँ। तो वो इस पर भी प्रसन्न ही था। वो सोचे कि वो अपनी जिंदगी जी रही है, मैं अपनी जिंदगी जी रहा हूँ, लेकिन बस उसे संतान नहीं थी। उसने बड़ी कोशिशें की, हर प्रकार से कोशिश की, लेकिन संतान नहीं हो रही। हार कर वो कहता है कि एक काम करता है कि वो अपने घर पे एक गौ माता लेकर आता है, और उसने उससे सोचा कि जो गौ माता के जो बछड़ा या बछड़ी होगी उसी को अपनी संतान मानकर मैं पालूंगा। लेकिन ऐसा दुर्भाग्य कि वो गौ माता भी बांझ निकली। अब उसे लगने लगा कि शायद मैं खराब हूँ, मैं मनुष्य हूँ, मैं जिसे अपने घर लेकर आता हूँ उसकी संतानें नहीं होती। उसे अपने आप से इतनी घृणा होने लगी कि उसने सोचा कि जीवन को ही त्याग देना चाहिए। नदी में कूदने ही वाला था कि पीछे से एक ऋषि उसे खींचते हैं। वो कहते हैं, अरे इतनी मुश्किल से मनुष्य जीवन मिला है, उसे ऐसे ही त्याग दोगे? आत्मदेव कहे, मुझे संतान नहीं है, संतान के बिना ये जीवन अधूरा सा लगता है। ये संतान नहीं होगी तो मेरा कल्याण कैसे होगा? मेरा पिंड दान कौन करेगा? मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी? सूत जी कहते हैं, तब तो तुम्हारे बोलने के अनुसार जिस जिसके संतानें हैं सबका कल्याण हो गया। ऐसा थोड़ी होता है। संतान तो एक तरह की सबका कल्याण हो गया। कल्याण ही हो गया होता तो सब यहाँ बैठे होते। तो ऋषि कहते हैं, पिंडदान, पिंड यानी शरीर, इसको भगवान की भक्ति में लगा दो, हो गया पिंडदान। और भगवान की भक्ति में लगा दिया तो हो गया कल्याण। तो जब खुद का कल्याण खुद ही कर सकते हो तो दूसरों पर निर्भर क्यों हो? तो जैसा मैंने कल कहा, हमें आदत है दूसरों पर निर्भर होने की हर चीज पे। संत बहुत समझाते, बार बार नहीं पाइए मनुष्य जन्म की मौज, ये जन्म बार बार नहीं मिलता। एक ही जिंदगी है, सब कुछ इसी जिंदगी में करना है। बहुत कुछ समझाते हैं। वो कहते हैं, अगर संतान ही पैदा करने के पीछे पागल होना है तो देखा जाए तो हम में और पशुओं में अंतर कितना रह गया है। वो क्या करते हैं? अपना पेट भरते हैं, पेट भरने के लिए थोड़ी बहुत भागदौड़ करते हैं और बच्चे पैदा करते हैं। हम भी यही कर रहे हैं, अपना पेट भरने के लिए थोड़ी भागदौड़ कर लेते हैं और बच्चे पैदा कर रहे हैं, बस। तो हम में और पशुओं में अंतर क्या रह गया? अगर जीवन में कोई ढंग का काम ही नहीं किया, ऐसा काम ही नहीं किया जिसमें आपकी बुद्धि का इस्तेमाल हो, तो फिर भगवान कहेंगे तुम्हें पशु ही बना देता, तुम्हें पशु ही बना देता। मैंने तो एक जन्म अपना खराब कर दिया। ऋषि बहुत समझाते हैं, पर मानो ये सारी बातें व्यर्थ थी। आत्मदेव रोने लगते हैं।
आप मेरी सहायता करिए, ऐसा कुछ तो आशीर्वाद दीजिए कि मुझे एक संतान हो जाए। मुझे दादा की चाह नहीं है। उनको दया आ जाती है तो उन्होंने एक फल दिया। फल देकर कहा, इसे अपनी पत्नी को खिला देना, तुम्हें पुत्र होगा और बड़ा तेजस्वी पुत्र होगा। क्यों? क्योंकि मैंने अपने आज तक के पूरे तप का तेज इसमें डाल दिया है। मैंने जितने भी पुण्य किए, तप किए, वो सबका फल मैंने इसमें दे दिया है। ठीक है, बड़ा प्रसन्न होकर घर जाता है, पत्नी को फल देता है, इसे खा लेना। इस ऐसी बात हुई थी। पत्नी बोले ठीक है। अब पत्नी मन में सोचे कहाँ से फल लेके आए, खाने से क्या हो जाएगा। और चलो मान लो मैं गर्भवती हो भी गई तो 9 महीने तक हर जगह आना जाना बंद, मुझसे तो नहीं होगा। चलो आना जाना बंद सहन कर भी लिया, तो जब बच्चा पैदा करते हैं तो जो असहनीय पीड़ा होती है उसको कौन सहेगा। चलो वो भी सहन कर लिया, तो बच्चा जब तक 4-5 साल का ना हो जाए तब तक उसी के आगे पीछे घूमते रहो। वो कहती मुझसे तो ये सब नहीं होगा। वो ये सब सोच ही रही थी कि उसकी बहन का आना होता है। उसने अपनी बहन को सारी बातें बताई। बहन ने बता, सुनो, तुम्हारे पास धन की कोई कमी नहीं, मेरे पास संतानों की कमी नहीं। मैं 1 महीने के गर्भ से हूँ। तुम अपने पति से कहो कि तुमने फल खा लिया, तुम गर्भवती हो गई, लेकिन बच्चा तुम अपनी बहन के घर पैदा करोगी, तो जो मेरे संतान होगी मैं तुम्हें दे दूंगी और तुम मुझे उसके बदले बहुत सारा धन दे देना। ठीक है, फल का क्या करें? बोले ऐसा कौन सा इन फलों से कुछ होता है। गौ माता के टोकरी में डाल दिया, उसको गौ माता ने खा लिया तो गौ माता गर्भवती हो गई। अब 9 महीने बाद दोनों को बालक होते हैं। वो तो अपनी बहन का बालक लेकर आती है और यहाँ गौ माता को भी एक बालक होता है। विचित्र, शरीर मनुष्य का है पर कान गाय के हैं। तो दोनों का नाम रखा गया। तो जो गौ माता से बालक हुआ उसका नाम रखा गया गौकर्ण, यानी गाय के जैसे कान, तो गौकर्ण। और पत्नी का नाम धुंधली, तो धुंधली से जो बालक हुआ उसका नाम हुआ धुंधकारी। अब दोनों बच्चे बड़े हो रहे हैं। गौकर्ण जी बड़े अच्छे बालक हैं, एकदम सीधे, आज्ञाकारी, अच्छे काम करते, सब आज्ञा मानते। और यहाँ पर धुंधकारी, सर्व अवगुण संपन्न, मतलब कोई ऐसा गुण नहीं, बुरा गुण नहीं जो उनमें नहीं, ऐसे कोई अवगुण ना हो जो उसमें ना हो। वो चोरी करता, झूठ बोलता, नशा करता, वो मदिरा पान करता, सब करता। अब यहाँ जब थोड़े अच्छे बड़े हो गए तो गौकर्ण जी ने पहले भी देखिए, पहले जो गृहस्थ का पालन करते थे वो जीवन भर गृहस्थ में नहीं रहते थे। जब उनके बच्चे समझदार हो जाते थे तो बच्चों को उनके भरोसे छोड़कर वन की ओर चले जाते और वहाँ पर एक संत का जीवन या ब्रह्मचर्य का पालन करते। तो यहाँ पर गौकर्ण जी ने भी कहा कि अब मेरी भी उम्र अच्छी हो गई है, मुझे भी गुरुकुल जाना है। जैसे आजकल होता है ना, बच्चे बड़ी पढ़ाई करने के लिए दूसरे शहर जाते, इधर उधर जाते, तो जब थोड़े बड़े हो जाते तब जाते थे। अब पहले यहाँ गुरुकुल जाते थे, अब दूसरे शहर पढ़ने जाते तो अपने काम खुद करने पड़ते हैं, खुद उठना पड़ता है, सब कुछ खुद करना पड़ता है। तो गुरुकुल में भी खुद करना पड़ता है। ये सब नाम ही बदलते हैं, बाकी जो पहले से होता आ रहा है वही हो रही है आज। तो गौकर्ण जी ने कहा कि मेरे हिसाब से मैं गुरुकुल जा रहा हूँ, पर आपको भी अब वन चले जाना चाहिए। अच्छी बात है, माँ तो नहीं मानी, पिताजी चले गए वन में, गौकर्ण जी गुरुकुल चले गए। अब यहाँ पर सिर्फ धुंधली और धुंधकारी है। धुंधकारी के पाप बढ़ते जा रहे हैं, चोरी डकैतियां बन रही है। अब एक दिन उसने नशा करना था, उसके पास पैसे नहीं थे,
तो वो अपनी माँ से मांगता है। माँ के पास तो कुछ भी नहीं है। अब उसे नशा मिल नहीं रहा तो उसे इतना क्रोध आया कि उसने गुस्से में अपनी माता को ही मार दिया। अब यहाँ पर वो अकेला है, कई स्त्रियों को अपने साथ लेकर आता है घर पे। उन स्त्रियों के कहने पर राजा के खजाने में चोरी की। स्त्रियों ने सोचा एक ना एक दिन तो पकड़े जाएंगे और इसके चक्कर में हमें भी दंड मिलेगा कि हम इसके साथ थे। तो एक रात्रि उसे खूब मदिरा पान करा, इतना कि वो खुद कुछ करने के हालत में ना था। और इसी चक्कर में उन्होंने वो जो रानियां थी, वो रानियां ने उसको मार दिया और जितना भी धन था वो सब लेकर चले गए। अब इतने पाप किए उसने, अब आसानी से तो मरने वाला नहीं वो। अंत में गरम गरम कोयले होते हैं, वो उसके मुख में डाल दिया। बहुत दर्दनाक मृत्यु आई उसको। मृत्यु के बाद भी उसे प्रेत योनि प्राप्त हुई, यानी मुक्ति नहीं मिली उसे। अब यहाँ पर गौकर्ण जी को पता चलता है, वो गया में श्राद्ध इत्यादि करा के आते हैं। अब अपने घर आते हैं, घर को साफ करते हैं, सोने लग रहे हैं कि किसी के रोने की आवाज आती है। गौकर्ण जी कहते कौन रो रहा है? एक आवाज आई कि मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी, मुझे प्रेत योनि प्राप्त हुई है, मेरी मुक्ति के लिए कुछ करो। अरे वो कहते मैं तो श्राद्ध इत्यादि सब करवा दिया, उसके बाद भी तुम्हें प्रेत योनि प्राप्त हुई। धुंधकारी कहता है गया श्राद्ध में ना, किसी में श्राद्ध करने से गया में एक बार गया या 100 बार भी मेरा श्राद्ध करवा दोगे तो मुझे फिर भी मुक्ति नहीं मिलेगी, क्योंकि मैंने इतने सारे पाप करे। तुम मेरे लिए कुछ करो। ठीक है, वो बोले मैं सुबह बताता हूँ। गौकर्ण जी सूर्योदय होने से पहले उठ जाया करते थे। सूर्य नारायण भगवान को वो रोकते हैं, कहते हैं जो त्रिकाल संध्या करते हैं उनकी बात देवता बहुत जल्दी सुनते हैं। त्रिकाल संध्या क्या होता है? त्रिकाल संध्या दिन में 3 बार पूजा होती है। ये दिन माने ऐसा नहीं कि पूरा दिन नहीं या पूरा शाम, एक समय और फिर उसी समय पर आपको रोज पूजा करनी है, सुबह शाम और रात्रि। इसको कहते हैं त्रिकाल संध्या। ये जो करते हैं उनकी बात की इच्छाएं देवता बहुत जल्दी सुन लेते हैं। तो गौकर्ण जी त्रिकाल संध्या करते थे। सूर्य नारायण भगवान को वो रोकते हैं, वो रुकते हैं, क्या चाहिए? उन्होंने सारी बात बताई कि ऐसी ऐसी बात है, मैं क्या करूं, उसे मुक्ति कैसे मिले। सूर्य नारायण भगवान ने कहा एक काम करो, तुम श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह पारायण करना आरंभ करो। वो सुने, उसको बैठाकर पूरी कथा सुने। ठीक है, तो तैयारी की गई। अब जब कथा हो ही रही है तो कईयों को बुलाया गया, कई भक्त आए। अब क्योंकि वो प्रेत है, वो एक जगह बैठ नहीं सकता, तो 7 दिन की कथा में तो 7 गांठों वाला बांस मंगाया गया, उसके बीच उसको रखा गया। पहले दिन की कथा होती है, पहली गांठ फट जाती है, दूसरे दिन की दूसरी गांठ फटती है, करते करते 7 दिनों में 7 गांठें फट जाती है और उसमें एक दिव्य पुरुष निकलते हैं, धुंधकारी जी। उनको लेने भगवान का विमान आता है। गौकर्ण जी कहते हैं रुको, कथा सबने सुनी है, विमान सिर्फ इसके लिए क्यों? यहाँ पर कितने लोग होते हैं जो 7 दिन की कथा सुनते हैं। और अगर आपके साथ भी ऐसा हो गया, मान लीजिए आपने 7 दिन की कथा सुनी और 7वें दिन यहाँ पर किसी एक को भगवान आए और दर्शन देकर चले गए, आपको अच्छा लगेगा? किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। आप कहेंगे कि सुनी तो हमने भी है,
सबने तो हमने भी दिया है, हमको दर्शन क्यों नहीं हुए? तो गौकर्ण जी ने भी यही कहा कि हम सभी ने कथा सुनी, तो विमान सिर्फ इसके लिए क्यों? तब जो भगवान के पार्षद आए थे उन्होंने कहा, केवल सुनने से कल्याण नहीं होता। आप भागवत सुन रहे हैं, उसको अपने जीवन में कुछ भी अच्छा करने के लिए एक बात हमेशा याद रखिएगा कि यूं कहिए, 3 शब्द हमेशा याद रखिए। जीवन में कभी भी कोई बदलाव करना है, कुछ नया करना है, कुछ अच्छा करना है, तो केवल 3 शब्दों को याद रखिए, श्रवण, चिंतन और मनन। ये 3 शब्द आपके जीवन को बदल सकते हैं। कैसे? कोई भी अच्छी चीज जो हम सुनते हैं, श्रवण, ये तो सभी कर लेते हैं। कथा में भी आप कथा सुनते हैं, उठते हैं, कपड़े झाड़ते हैं, घर जाते हैं, भूल जाते हैं, तो घर के कामों में लग जाते हैं। किसको इतनी चीजें याद रहती है? दूसरे दिन कथा सुनने बैठते हैं तो दूसरे दिन कुछ याद नहीं। ऐसे कितने बार भी कथा सुन लो, कितने बार भी अच्छी बातें सुन लो, कितनी ज्ञान की बातें सुन लो, बदलाव नहीं आएगा। क्योंकि सिर्फ श्रवण यानी सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होगा। दूसरा क्या है? चिंतन। श्रवण के बाद चिंतन, यानी आपने कथा सुनी, घर जाकर आप उसका चिंतन करते हैं। क्या बात हुई, क्या कहा गया था, उसमें से कौन सी बातें मुझे अच्छी लगी, किस बात का क्या अर्थ है, किस बात का क्या सार है, उसको कहते हैं चिंतन। पढ़ाई भी ऐसे ही करते हैं। ऐसा थोड़ी स्कूल में जो सुनकर आए बस उसी को याद रखे, जिस दिन एग्जाम होगा उसी दिन जाके दे देंगे। होता है कैसा? घर आते हैं, रिवीजन करते हैं, पढ़ते हैं, होमवर्क करते हैं, ये सब है चिंतन। और आखिरी में आता है मनन, यानी उसको अपने जीवन में उतारना, एक गहराई में समझना, उसको जीवन में उतारना। क्योंकि सिर्फ सुनने से और समझने से क्या होगा जब आप उसको जीवन में उतारोगे ही नहीं। मैं आपसे कहूंगी सच बोलो, सच बोलो, आपने सुन लिया, घर जाके आपने चिंतन भी कर लिया, हाँ सच बोलना अच्छी बात है, सच बोलना चाहिए, लेकिन जब तक बोलोगे नहीं, वो जीवन में बदलाव कैसे आएगा? आप एग्जाम क्वेश्चन पढ़ते हो, आपको पता है कि इसका उत्तर एक फॉर्मूला है, उससे निकलना है। अब उस फॉर्मूले को आप एक बार पढ़ लो, 2 बार पढ़ लो, 3 बार पढ़ लो, 10 बार पढ़ लो, 50 बार पढ़ लो, उत्तर निकल आएगा। जब तक आप उसको सॉल्व नहीं करोगे तब तक आपको आंसर नहीं आएगा। तो उसी प्रकार कथा सुन लेने से या कुछ समझ लेने से उत्तर नहीं आएगा। उसको जब तक जीवन में उतारेंगे नहीं तब तक बदलाव। तो अगर आपको जीवन में बदलाव चाहिए तो 3 शब्दों को याद रखना है, श्रवण, चिंतन और मनन। ये जीवन को बदलने के 3 शब्द हैं। तो वो पार्षद आकर कहते हैं कि अब कथा 3 दिन, आप सब तो कथा सुन रहे थे, आपने कथा सुनी, आप घर चले गए, भूल गए। अब वो तो कहीं जा नहीं सकता था, वो तो वहीं बैठा था। तो वो क्या करता? वो उस कथा के बारे में चिंतन करता, क्या कहा गया, क्या हुआ, उसका सार निकालता। उसका सार निकालता तो उसे बहुत रोना आता कि मुझे क्या करना था और मैंने क्या किया। वो खूब रोता, भगवान का नाम जप करता। तो वो ये करते करते उससे सारे अपने पाप काट दिए। उसने इतना प्रयासित किया, वो इतना भगवान का नाम लेता था, उसे अपनी गलती इतनी मानी कि उसके सारे पाप इन 7 दिनों में कट गए। इसीलिए 7वें दिन उसे भगवान का विमान आया। तो इन बातों को ध्यान में रखकर दूसरी बार कथा करिए। और दूसरी बार जब कथा हुई तो जितने भक्त थे
उन सब के लिए भगवान का विमान आया और उन सबको भगवान के धाम लेकर गया। तो इस प्रकार गोकर्ण जी की कथा आती है। अब यहाँ पर शौनकादि ऋषि पूछते हैं, हमें भगवान के अवतारों के बारे में बताइए, भगवान ने कितने अवतार लिए। भगवान ने लिए थे 24 अवतार। भगवान के 24 अवतार हैं। 24 अवतारों में से अब 24 अवतार कैसे लिए? 2 अवतार के बारे में विस्तार में नहीं बोला, वो है हंसा अवतार और हैग्री अवतार। हंसा अवतार में भगवान ने ब्रह्मा जी को, हंसा अवतार और जो हैग्री अवतार है ये 2 अवतार में विस्तार में नहीं बताया। हंसा अवतार में ब्रह्मा जी को श्रीमद् भागवत कथा 4 श्लोकों में सुनाई, उसको कहते हैं चतुर्श्लोकी भागवत। और एक अवतार है हैग्रीव अवतार। हैग्रीव नामक एक दैत्य था, सर घोड़े का, शरीर मनुष्य का। उसने ब्रह्मा जी की तपस्या करी और ब्रह्मा जी प्रसन्न होते हैं, क्या चाहिए वरदान में? बोले मुझे वरदान दीजिए, मुझे कोई मुझ जैसा हैग्रीव ही मार सकता है। और उसे पता था कि उस जैसा और कोई नहीं है। अब वो पाप करने लगा, न्याय करने लगा, तो उसको मारने के लिए भगवान को हैग्रीव अवतार लेना पड़ा। तो ये 2 अवतार हैं जो विस्तार में नहीं बताए गए। अब जो विस्तार में बताए गए हैं वो 22 अवतारों के बारे में जानते हैं। भगवान का पहला अवतार हुआ सनकाद ऋषियों के नाम से, जो कल मैंने आपको बताया था। ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र थे, सनक, सनंदन, सनत कुमार, सनातन। ये भगवान का पहला अवतार था। दूसरा अवतार भगवान ने लिया वराह अवतार, जिसके आज आप दर्शन करेंगे। तीसरा अवतार भगवान ने लिया था नारद जी का, नारद जी के रूप में। नारद जी भी भगवान का ही अवतार है। देखिए, अवतार माने ऐसे तो भगवान ने देखा जाए 2 ही अवतार ली है, जिसमें भगवान पूर्ण रूप से नीचे उतर आए। कौन से अवतार? श्री राम और श्री कृष्ण। बाकी सब में भगवान का अंश है, भगवान खुद नहीं उतरे। तो तीसरा अवतार है नारद जी के रूप में, चौथा है नर नारायण के रूप में, 5वां अवतार है कपिल भगवान के रूप में, 6ठा अवतार है दत्तात्रेय भगवान के रूप में। इस अवतार के बारे में थोड़ा विस्तार में बताती हूँ मैं। माता अनुसुईया जी के घर पर भगवान ने दत्तात्रेय अवतार लिया था। माता अनुसुईया अत्रि ऋषि उनके पति थे। उस वक्त माता अनुसुईया के सतीत्व का डंका बज रहा था। पतिव्रता एक धर्म है जिसके कुछ नियम होते हैं। आप नियमों का पालन करते हैं तो आप पतिव्रता नारी कहलाती है। तो जिस कठोर रूप से नियमों का पालन माता अनुसुईया करती थी, उतना कोई नहीं करता था। तो ये बात नारद जी तीनों देवियों से कह रहे हैं। 3 देवियां कौन है? 3 देवियां। अच्छा, 3 देव कौन है? ब्रह्मा, विष्णु, महेश। इन 3 देवियां कौन हुई? ब्रह्माणी, लक्ष्मी माता और पार्वती माता। तो तीनों देवियों को वो बता रहे हैं कि ऐसी ऐसी बात है, उनके तो सतीत्व का डंका बज रहा है, उन जैसी पतिव्रता नारी कोई है ही नहीं। तीनों देवियों ने कहा अच्छी बात है, पर हमसे भी ज्यादा। नारद जी ने कहा अभी तो आपसे भी ज्यादा, भविष्य का नहीं पता। तीनों देवियों को बात अच्छी नहीं लगी। तीनों देव जब घर आए तो जाइए और माता अनुसुईया के सतीत्व को भंग कर आइए। भगवान कहते हैं ठीक है। अब आपको लगे भगवान ने ठीक है क्यों कहा, समझा सकते थे, बात तो गलत है। पर कई बार जैसे उदाहरण, जैसे कोई सामने खड़ा है कि तुम ये काम कर ही नहीं सकते, तुम्हारे बस की नहीं है,
तो आपके पास दो रास्ते, या तो यहीं खड़े रह के लड़ते रहो कि मैं सही हूँ, या फिर वो काम करके दिखा दो। अब सरल कौन सा है और असरदार कौन सा है? भगवान कहेंगे कि अगर मैं कुछ ज्यादा कहूंगा तो क्या पता वो उल्टा पड़ जाए, वो और नाराज हो जाए। तो भगवान ने कहा करके ही दिखाते हैं कि उनके सतीत्व को कोई भंग नहीं कर सकता। तो भगवान कहते हैं ठीक है मैं जाता हूँ। अब रास्ते में तीनों देव मिलते हैं, तीनों को पता है काम के लिए जा रहे हैं, तीनों साथ हो लेते हैं। अत्रि ऋषि स्नान करने बाहर गए हुए थे, माता घर पर अकेली थी। तीनों देवों ने साधु का वेश लिया और बाहर जाकर आवाज लगाई भिक्षाम देहि। माता फल इत्यादि लेकर बाहर आती है। भगवान कहते हैं फल नहीं चाहिए, तो बोले क्या चाहिए? भोजन कर लीजिए। अच्छा, हो सकता है आपको सुनने में अटपटा लगे, कैसे मतलब अनजान को भोजन में बुला लिया। पहले ये नहीं था, चोरी डकैती पहले लोग दरवाजे खोल कर सोते थे, मैंने इतनी सच्चाई थी। तो उन्होंने कहा कि आप भोजन कर लीजिए। भगवान कहते भोजन ही करेंगे, पर हमें एक वचन चाहिए। कैसा वचन? हम जैसे कहेंगे आप वैसे ही भोजन कराएंगे। माता को लगा इनको मेवा मिष्ठान खाने की इच्छा होगी। ठीक है, मैं वचन देती हूँ, आप जैसे कहेंगे मैं वैसे ही भोजन करवाऊंगी। तीनों को आसन पर बिठाया। बताइए, भगवान कहते हैं आप हमें उसी अवस्था में भोजन कराएंगी जिस अवस्था में आप अपनी माता के गर्भ से निकली थी, यानी नग्न अवस्था। माता की आंखों में क्रोध उतर आया। वो कहती है मैं पतिव्रता नारी, आपको मेरे श्राप से डर नहीं लगता? भगवान कहते हैं कि आपने वचन दे दिया और पूरा करने के बाद आप श्राप दे या क्षमा कर दे, ये आपकी दया पर निर्भर करता है। माता समझ गई कि ये साधारण साधु लगते नहीं, ये कोई है जो मेरी परीक्षा लेने आया है। उन्होंने कहा बैठिए, मैं तैयारी करती हूँ। कमरे के अंदर जाती है, जल लेकर आती है, हाथ में जल रखकर विष्णु भगवान का ध्यान कर रही है। विष्णु भगवान का ध्यान कर कर कहती है कि अगर मैंने सच्चे मन से प्रतिव्रता नारी होने का धर्म निभाया है, सारे नियमों का पालन किया है, तो ये जल छिड़कते ही ये तीनों साधु छोटे छोटे बालक बन जाएंगे। और जैसे ही जल छिड़का, तीनों देव छोटे छोटे बालक बन गए। बोली सती माता अनुसुईया माता की जय। बालकों का भोजन क्या है? दूध। तो जैसे भगवान ने कहा था उसी अवस्था में वो कमरे में ले जाकर उसी अवस्था में दूध पान करवा देती है। अब यहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देव उनके घर में बच्चों के रूप में खेल रहे हैं। बच्चे हैं, बच्चों वाली हरकतें तो करनी पड़ेगी। कोई घुटने पर चल रहा है, कोई रो रहा है। अब तीनों देवियां इंतजार कर रही है कि तीनों देव अब तक नहीं आए। नारद जी कहते हैं तीनों देवों को देखा है? नारद जी उनके पास जाते, बोलते तीनों देवों को देखा है आपने? नारद जी ने कहा कि देखा है, आप नीचे जाके देख लीजिए उनकी हालत क्या है। आपने बिना सोचे समझे भेज दिया। अब तीनों देवियां नीचे आती, आकर कहती है माता हमें माफ कर दीजिए, हमारे पति हमको वापस कर दीजिए। माता कहती है ले जाओ। माता तीनों देवियां कहती है ऐसे थोड़ी ले जाएंगे, जैसे आए थे भगवान जाने लगे। तो माता ने कहा मेरा तो मन नहीं भरा आपको खिलाकर। भगवान कहते मन तो मेरा भी नहीं भरा। तो फिर तीनों देवों के अंश से माता अनुसुईया को 3 पुत्र हुए। ब्रह्मा जी के अंश से उन्हें चंद्रमा हुआ,
विष्णु भगवान के अंश से उन्हें विष्णु भगवान का छठा अवतार दत्तात्रेय अवतार हुआ और महादेव जी के अंश से उन्हें दुर्वासा ऋषि हुए। तो ये भगवान का छठा अवतार। सातवां अवतार भगवान का स्वयंभू मनु सची के द्वारा मनु हुए। आठवां अवतार भगवान का विखभ देव जी के रूप में लेते हैं। नवा अवतार भगवान पृथु के रूप में लेते हैं। 10वां अवतार भगवान मत्स्य अवतार लेते हैं। 11वां अवतार भगवान कच्छप अवतार लेते हैं। ये भगवान ने समुद्र मंथन के इसमें हुआ, पर्वत को अपनी पीठ पर रखते हैं, तो ये भगवान का 11वां अवतार। 12वां अवतार भगवान धन्वंतरी के रूप में लेते हैं। ये जितनी भी दवाइयाँ औषधियाँ हम खाते हैं ये सब धन्वंतरी जी ने शुरुआत की है इसकी। तो ये भगवान का 12वां अवतार। 13वां अवतार भगवान मोहिनी अवतार लेते हैं। ये भगवान समुद्र मंथन के समय लेते हैं। इसके बाद भगवान लेते हैं नरसिंह अवतार। 15वां अवतार भगवान लेते हैं वामन अवतार। 16वां अवतार भगवान लेते हैं परशुराम जी महाराज के रूप में। 17वां अवतार भगवान लेते हैं श्री वेदव्यास जी महाराज के रूप में। 18वां अवतार भगवान लेते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के रूप में। 19वां अवतार भगवान लेते हैं बलराम जी के रूप में। 20वां अवतार भगवान लेते हैं श्री कृष्ण के रूप में। 21वां अवतार भगवान लेते हैं भगवान बुद्ध के रूप में। और 22वां अवतार जो कलयुग में होगा, कल्कि अवतार। ये भगवान के टोटल 24 अवतार हैं। देखो कौन तब तक अब किस रूप में रहता है। अब मिलाकर कितने अवतार हुए? 22 और वो 2 24। भगवान ने कुल 24 अवतार लिए। भगवान ने कुल 24 अवतार लिए। अब यहाँ पर सौनकादि ऋषि पूछते हैं कि प्रभु हमें ये बताइए कि ये कथा आप तक कैसे पहुंची। सूत जी कहते हैं भगवान ने सबसे पहले ब्रह्मा जी को सुनाई, ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाई, नारद जी ने वेदव्यास जी को सुनाई, वेदव्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव जी को सुनाई और सुखदेव जी ने मुझे अपना शिष्य समझकर सुनाई। सौनकादि ऋषि कहते हैं भगवान ने ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने नारद जी को, समझ में आता है ये काम ऊपर ही ऊपर हो रहा है। पर ऐसा क्या हुआ जो नारद जी को ये कथा सुनाने के लिए, मतलब वेदव्यास जी को सुनाना है तो पृथ्वी पर आना पड़ेगा, तो पृथ्वी पर आना पड़ा। सूत जी कहते हैं कि एक बार वेदव्यास जी चिंतन के लिए बैठते हैं कि उन्हें क्या और अच्छा करना चाहिए, क्या नया करना चाहिए, किस चीज से जग का और कल्याण होगा। तो वो सोच रहे हैं कि मैंने इतना कुछ लिखा है, वेद है, उपनिषद है, पर उनको शांति नहीं मिल रही। उनको ऐसा लग रहा है कि कुछ तो बच गया। इन सब के बावजूद कलयुग में जो जीव होंगे उनका कल्याण नहीं होगा। ये सोचते सोचते वो रोने लग जाते हैं। अब कोई संत रोता है तो भगवान बड़ी जल्दी सुनते हैं। संत किसी वेशभूषा का नाम नहीं होता। संत मने बहुत ये होता है, एक मानसिकता है, कुछ नियम है, आपका स्वभाव है। कहते हैं कि सच्चे संत की परिभाषा क्या है कि जो दुख और सुख दोनों में सामान्य रहे, उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता दुख आए कि सुख आए। लेकिन अगर वो दुखी होता है तो जग कल्याण के लिए और सुखी होता है तो जग कल्याण के लिए, वो होता है सच्चा संत। तो यहाँ पर वो रोने लगते हैं तो भगवान नारद जी को भेजते हैं। भगवान कहते हैं जाकर देखिए क्या हुआ है। नारद जी गए। नारद जी ने कहा कि आपको क्या हुआ है, आप क्यों रो रहे हो। उन्होंने सब कुछ बताया कि इतना सब कुछ लिखने के बाद मुझे लगता है कि कलयुग में जो लोग होंगे उनका कल्याण नहीं होगा, और क्या लिखूं। नारद जी कहते हैं वो इसीलिए क्योंकि आपने अभी तक जो भी लिखा है उसमें अभी तक ज्ञान को महत्व दिया है।
ज्ञान की बातें बहुत है और कलयुग में ज्ञान सुनने वाले दादा नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? कारण पता है? कलयुग के जीव दादा ज्ञान क्यों नहीं सुनते? बताइए। कलयुग के जो जीव है वो दादा ज्ञान की बातें नहीं सुनते। उन्हें अच्छा ही नहीं लगता दादा ज्ञान की बातें सुनना। क्यों? क्योंकि वो खुद ही अपने अंदर एक बड़े ज्ञानी है, सब ज्ञानी बैठे। अब एक ज्ञान की बात बताओ, वो 4 और बताएंगे आपको। सच्ची बात है। ये कथा में भी उदाहरण है कि 7 दिन की कथा है, सबसे ज्यादा भक्तों की संख्या किस दिन होती है? जन्म, कृष्ण जन्म के टाइम होगी। पर स्टार्टिंग में जो पहला दिन है वहां नहीं होगी, क्योंकि तब तो सारे उत्सव चालू हो जाएंगे। पहले दिन सबसे कम आते हैं। चौथे दिन बहुत ज्यादा भीड़ होती है। क्यों? क्योंकि कृष्ण जन्म होता है उस दिन, उत्सव होता है, नंद उत्सव होता है। उस दिन सबसे ज्यादा संख्या होती है भक्तों की। उस दिन कोई ज्ञान की बातें नहीं होती। उस दिन सिर्फ उत्सव है, आनंद है, नंद उत्सव है सब। और सबसे कम संख्या होती है पहले दिन, और सबसे ज्यादा ज्ञान की बातें उसी दिन है। ज्ञान माने जब आपको सार समझाया जाता है, संसार सच है कि नहीं है वो बताया जाता है, भगवान का स्वरूप क्या है, महत्व क्या है, वो सब आपको पहले दिन बताया जाता है। तो इसलिए कलयुग में ज्ञान सुनने वाला ज्यादा नहीं रहेंगे। तो बोले मैं क्या लिखूं? तो बोले आप भगवान की लीलाएं लिखिए, क्योंकि कलयुग में भक्ति रस सुनने वाले बहुत है। भगवान ने कैसे कैसे लीला करी, कब क्या करा, आप वो सब लिखिए। ठीक है। तब वेद व्यास जी लिखना आरंभ करते हैं और श्रीमद् भागवत कथा लिखना आरंभ करते हैं। अब सबसे पहले महाभारत का प्रसंग आता है। ये प्रसंग 7वें दिन विस्तार में आएगा, तो अब मैं आपको संक्षेप में सुनाती हूँ। युद्ध खत्म हो चुका है, कौरवों की हार हुई और पांडवों की जीत हुई। अधर्म की हार हुई और धर्म की जीत। अब यहाँ पर रणभूमि में दुर्योधन अधमरी हालत में पड़े हुए हैं। हालत ऐसी है कि मृत्यु आ जानी चाहिए, पर आ नहीं रही। तो उनकी मित्र अश्वत्थामा उनसे मिलने आते हैं। अश्वत्थामा ने कहा सब कुछ खत्म हो गया, तुम्हारी मृत्यु क्यों नहीं हो रही? दुर्योधन कहता है कि हम 100 कौरव थे, 100 के 100 मारे गए। वो 5 पांडव थे, एक भी कम नहीं हुआ। ये संभव है? आज के समय में सोच लीजिए, एक तरफ 100 लोग खड़े, एक तरफ 5, लड़ने के लिए जीतेगा कौन? 100 लोग। तो वो कहे कि हम 100 के 100 मारे गए और उनमें से एक कम नहीं हुआ, ये बात मुझे मरने नहीं दे रहे, ये संभव ही कैसे? अश्वत्थामा ने कहा मैं कुछ कर सकता हूँ। कर सकते हो तो मुझे 5 पांडवों के कटे हुए सर ला दो, मेरी मृत्यु हो जाएगी। ठीक है। रात्रि का समय था। अश्वत्थामा पांडवों के शिविर में जाते हैं। अब तो कोई राज्य लौटा नहीं, वही शिविर लगे हैं। तो अब उस समय हैलोजन इत्यादि नहीं थे। रात हो जाए तो अंधेरा हो जाता था, ठीक से कुछ दिखता नहीं था। अंधेरे में जाते हैं तो गलती से, जानबूझ के, गलती से पांडवों की जगह वो पांडवों के जो 5 पुत्र हुए थे उनके शिविर में चले जाते हैं। वहां भी 5 लोग सोए हुए दिख रहे हैं। अब अंधेरा है, चेहरा नहीं दिख रहा उनको किसी का। उन्होंने तलवार निकाली और 5 के सर काट दिए।
और वो सर कपड़े से ढककर बाहर लेकर जाते। दुर्योधन दूर से देखता है, उसे 5 सर दिख रहे हैं, बड़ा खुश होता है। जैसे ही वो कपड़ा हटता है दुर्योधन रोने लगता है। ये क्या कर दिया? अरे इनको क्यों मार दिया? इन्होंने क्या गलत किया था? दुर्योधन कहे, यही तो थे जो हमारे जाने के बाद हमारे श्राद्ध इत्यादि करने वाले थे। अब तो हम कौरवों की कोई गति ही नहीं रही, इनको क्यों मार दिया? रोते रोते उसकी मृत्यु हो जाती है। विचार करिए कि कोई बालक की थोड़ी तबीयत भी ज्यादा खराब हो जाए तो उसकी माता कितनी चिंतित हो जाती है, कितनी पागल हो जाती है। यहाँ द्रौपदी जी के 5 बच्चे एक साथ मारे गए। क्या हालत है उसकी। सेवकों से पूछा, कोई यहाँ पर आया था? उन्होंने कहा, अश्वत्थामा आए थे हाथ में तलवार लेकर, गुरुपुत्र है, हमें रोका नहीं। ठीक है, हमने उनको पकड़ के लाया जाता है। अर्जुन ने कहा, तुम्हारे सामने इसे मारा जाएगा, द्रौपदी शायद तुम्हें इससे थोड़ी शांति मिले। द्रौपदी कहे, कैसी शांति? इसको मारने से मेरे बच्चे वापस आ जाएंगे। ये भी तो किसी का बच्चा है। जो तकलीफ मुझे हो रही है वो कल इसकी माँ को होगी, और मुझे पता है कितनी तकलीफ हो रही है। ये जानते हुए मैं वो तकलीफ किसी और को दूं? छोड़ दो। मारा नहीं गया, अपमानित कर दिया, उनके केश काट दिए गए, उनके सर पर एक मणि लगी थी, वो मणि निकाल दी गई। ऐसे भी मार नहीं सकते थे। अश्वत्थामा अमर है। कौन कौन अमर है पता है? कितने लोग अमर हैं? 7। कौन कौन? अश्वत्थामा, बलि व्यासु, हनुमानस विभीषणा, कृपा, परशुराम, चिरंजीवी ऋषि। ये 7 लोग, राजा बलि, वेदव्यास जी, अश्वत्थामा, हनुमान जी और विभीषण जी, कृपा, परशुराम, कृपाचार्य जी और परशुराम जी महाराज, सप्तऋषि, चिरंजीवी, यानी वो आज भी जिंदा है, कहीं घूम रहे हैं। वो मरे नहीं हैं, ना कभी मरेंगे, वो अमर है। लेकिन मृत्यु का घाव उतना नहीं होता जितना अपमान का होता है। किसी को अपमानित मत करो, क्योंकि उस धुन में व्यक्ति कुछ भी कर बैठता है। किसी को कुछ कहने से पहले 100 बार सोचिए उसको कैसा लगेगा, इसके क्या परिणाम हो सकते हैं, ये बात कितनी आगे तक जा सकती है। तो अब यहाँ पर भगवान पांडव तो जीत गए। भगवान कहते हैं मेरा काम तो खत्म हुआ, मैं तो चलता हूँ। क्योंकि भगवान कहते हैं ना कि सुख में साथ देना दे, दुख में जरूर साथ देते हैं। ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि सुख में कोई उनको याद ही नहीं करता, दुख में सब बड़ा दिन भर भगवान 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 करते रहते हैं और लोग उनको भूले। इससे पहले भगवान कहते हैं मैं खुद ही चला जाता हूँ। तो भगवान कहते हैं मेरा काम हुआ, मैं तो चलता हूँ। सबसे मिलकर जाते हैं, थोड़ी दूर जाते हैं, वापस लौट आते हैं। अब सब कहे कि युधिष्ठिर कहे मेरे लिए आए, भीम कहे मेरे लिए आए हैं, अर्जुन कहे पूरी दुनिया जानते हैं कि वो मुझसे कितना प्यार करते हैं, वो मेरे लिए आए हैं। भगवान कहते हैं मैं किसी के लिए नहीं आया, मैं अपने भीष्म के लिए आया। मैंने उसको वचन दिया था उसके अंत समय में मैं उसके साथ खड़ा रहूंगा। क्यों वचन दिया? क्योंकि युद्ध चल रहा था। तो युद्ध के सूर्यास्त के बाद युद्ध नहीं होता, दूसरे दिन फिर होता था। तो कुछ दिनों बाद दुर्योधन ने कहा भीष्म पितामह से कि आप सिर्फ कहने को हमारे तरफ है,
लड़ उनकी तरफ से रहे हैं, क्योंकि जिनकी सेवा में भीष्म पितामह है उसके इसमें से एक भी कम नहीं हुआ अब तक। तो भीष्म इसमें प्रतिज्ञा ली कि मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ कल मेरे हाथों एक पांडव मारा जाएगा। खबर भगवान तक पहुंची। भगवान कहते हैं अगर प्रतिज्ञा उन्होंने ली है तो उसको पूरा कर रहेगा। तो क्या करें? तो द्रौपदी जी के साथ भगवान कौरवों के शिविर में जाते हैं। देखिए अलग अलग शिविर लगे, ये यहाँ नहीं जाते वो वहाँ नहीं जाते। तो कौरवों के शिविर में सिर्फ कौरवों की जो सेना है उन्हीं के लोग आना जाना कर सकते हैं, लेकिन भगवान को कौन रोके? तो द्रौपदी जी को लेकर जाते हैं। द्रौपदी जी से कहा कि अंदर जाकर वो उससे कुछ मत कहना, सिर्फ पैरों को छूना। और भीष्म पितामह अपने शिविर में लेटे हुए हैं, आंखों पर हाथ रख के वो ऐसे लेटे हुए, और द्रौपदी जाती है पैरों को छूती है। अब उनको लगा कौरवों में से किसी की पत्नी आई होगी, तो बिना देखे उन्होंने कह दिया अखंड सौभाग्यवती भव। फिर तुरंत हाथ हटाते कि सामने कौन है? सामने द्रौपदी जी थी। समझ जाते ये किसका काम है। बाहर आते हैं, भगवान खड़े हैं। भगवान कहते हैं एक बात बताइए, प्रतिज्ञा बड़ी क्या आशीर्वाद बड़ा? भीष्म पितामह ने कहा आशीर्वाद तो प्रतिज्ञा तब बड़ी जब मैं जीवित रहूंगा। अरे इतना खेल अगर खेल ही रहे हो तो एक काम मेरा भी कर दो। कल अर्जुन से कहना कि शिखंडी को सामने रखकर मुझ पर बाण चलाए। मुझे पता है मैं गलत कर रहा हूं, मुझसे और नहीं होता। भगवान कहते हैं ठीक है, लेकिन वचन दो। मैंने सब काम तुम्हारे बोले बोले किए आज तक, कुछ गलतियां हुई है तो उसकी सजा मिल भी रही है कि अधर्म के साथ खड़ा हूं, पर अंत समय में तुम मेरे पास रहोगे। तब भगवान ने उनको वचन दिया था कि अंत समय में मैं आपके पास खड़ा रहूंगा। हमको भी यही मांगना है। सुख दुख धन दौलत नाम शौहरत सबके जीवन में आते जाते रहते हैं। भगवान कहते हैं मैं इस दुनिया के हर व्यक्ति को मौका देता हूँ, मौका कि वो ये सारी चीजें प्राप्त कर सके। बस उस मौके को पहचानने की देर है, उसका सदुपयोग करने की देर है। जिसने सदुपयोग कर लिया वो आगे बढ़ जाता है, जिसने नहीं किया वो मौका खो देता है। लेकिन एक चीज है जो भगवान हर किसी को नहीं देते, और वो है अंत समय में भगवान के दर्शन। वरना अधिकतर लोगों को तो यमराज ही लेने आते हैं। तो यही मांगना है कि जब अंत समय आए तब यम ना आए। तो जब अंत समय आए तो यम ना आए। अगर मांगना ही है भगवान से तो उन्हें यही मांगना है कि अंत समय में उनके यम के दर्शन ना हो और सिर्फ भगवान के दर्शन हो। बस ये भगवान से मांगना है। अब यहाँ पर भगवान भीष्म पितामह के पास आते हैं, उनसे पूछते हैं उनकी अंतिम इच्छा क्या है। भीष्म पितामह ने कहा मुझे आपके विराट रूप के दर्शन करने हैं। मतलब जो भगवान का विराट रूप होता है उसके मुझे दर्शन करने हैं। आप मुझे उसके दर्शन करा दीजिए। तो भगवान उन्हें अपने विराट रूप के दर्शन कराते हैं और उसी को देखते देखते उनकी मृत्यु हो जाती है और उनकी आत्मा भगवान के अंदर लीन हो जाती है। भगवान जाने लगते हैं। अश्वत्थामा की ओर क्या हो रहा है? अश्वत्थामा बदला लेना चाहता है। तो यहाँ पर उसने पांडवों के जो उत्तरा उसके गर्भ में पांडवों का आखिरी अंश पल रहा था, उसके गर्भ पर ब्रह्मास्त्र चला दिया। अब वो रोते रोते भगवान के पास जाती है।
क्योंकि उसको यही विश्वास है कि जिसने मेरी सास की रक्षा करी वो मेरी रक्षा क्यों नहीं करेगा। पर पहली बार जब, जैसा मैंने कहा, भगवान की कमजोरी है कि वो भक्त को रोते हुए नहीं देख सकता। तो भगवान पहली बार, क्योंकि अभी तक भगवान ने अवतार ग्रहण किया है, वो किसी के गर्भ में नहीं गए हैं। पहली बार वो उत्तरा के गर्भ के अंदर जाते हैं, वहाँ एक सुरक्षा चक्र बनाते हैं। अंदर छोटे से राजा परीक्षित बैठे हैं, वो भगवान को देखते हैं, भगवान उन्हें देखते हैं। माना जाए तो राजा परीक्षित ने जीवन में पहले दर्शन भगवान के ही किए थे। वो ब्रह्मास्त्र चलता है पर भगवान का सुरक्षा चक्र है तो ब्रह्मास्त्र विफल हो जाता है। अब यहाँ पर भगवान सबसे मिलकर चले जाते हैं। कुछ समय बाद राजा परीक्षित होते हैं। राजा परीक्षित बड़े होते हैं, उनको राजकाज दिया जाता है। पांडव सब राज्य छोड़कर चले गए। राजा परीक्षित काफी समय तक राज करते हैं, पर एक दिन उनकी खजाना, जो उनका राज्य है, उनकी सफाई हो रही है। उसमें से एक कीमती मुकुट निकलता है। कीमती माने हीरा जवाहरातों से जड़ा हुआ। वो मुकुट किसका था? जरासंध, कंस के ससुर। उन्होंने कईयों को मारकर, लूटकर वो मुकुट बनवाया था। तो माना जाए एक पापी का मुकुट था। तो अब उन्हें पता नहीं, उन्होंने उस मुकुट को साफ किया, खूब अच्छे से उसको ये कर राजा को पहनाया जाता है। एक बार मानी जाती है, जैसी संगत हो वैसी रंगत होती है, वैसा स्वभाव होता है। जैसे ही वो मुकुट पहना कि उनके मन में हिंसक भाव आने लगे। इतने वर्षों में पहली बार वो कहते हैं आज शिकार खेलने चलते हैं। ठीक है, अब राजा है, मानना तो पड़ेगा। जाते हैं, लेकिन रास्ते में वो देखते हैं कि एक शूद्र एक पैर के बैल को बड़ी बेरहमी से लाठी से मार रहा है और नीचे गौ माता पड़ी है अधमरी हालत में। वो हर थोड़ी देर में उस गौ माता को पैर की ठोकर मार रहा है। राजा परीक्षित कहे, मेरे राज्य में ऐसी क्रूरता का कार्य? तो वो जाते हैं उसके पास, पूछते हैं तुम कौन हो? तो उसने कहा मैं कलयुग हूँ। कौन हूँ? कलयुग। ये बैल कौन है? बोले ये धर्म है, एक ही पैर है। बोले कलयुग में धर्म केवल दान से होगा और कुछ करने के रास्ते काबिल ही नहीं होंगे, कोई करना ही नहीं चाहेगा। तब करना, वैराग्य करना, ये सब किसी के बस की बात ही नहीं है। आप पैसे के पीछे से भाग ही रहे होंगे तो पैसा कमाएंगे तो थोड़ा दान भी करेंगे। तो कलयुग में धर्म केवल दान से होगा। गौ माता कौन है? तो ये पृथ्वी है। कलयुग में इसकी ऐसी ही हालत होने वाली है। राजा ने कहा ऐसा समय आने वाला है तो तुम्हारा तो मर जाना ही अच्छा है। कलयुग कहे मुझ में लाख गुण है लेकिन एक ऐसा गुण है जो किसी युग में नहीं था। कैसा गुण? बाकी के युगों में भगवान को प्राप्त करने के लिए तपस्या करनी पड़ती थी, वर्षों तक तपस्या करनी पड़ती थी, लेकिन कलयुग केवल नाम आधारा, यानी कलयुग में केवल नाम का, भगवान का नाम लेने से, नाम जप करने से भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, कल्याण हो जाता है। कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे है पारा। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम मेरे राज्य में नहीं रह सकते। अब वो कहे सारा तो आपका ही राज्य है, कहाँ जाऊं मैं? बोले वहां जाओ जहाँ मदिरा पान होता है, जहाँ चोरी डकैती होती है, जहाँ नशा इत्यादि किया जाता है। अब कलयुग मन में कहे ये सारे प्लॉट तो मैंने पहले से ही बुक कर रखे हैं,
एक काम करिए, एक स्थान मुझे अपने मन मुताबिक दीजिए। कौन सा? मुझे स्वर्ण में जगह चाहिए। स्वर्ण मतलब सोने में, ठीक है। लेकिन राजा कहते हैं कि ये कुछ जगहों के अलावा, मतलब सोने में और मदिरा पान इत्यादि जो बातें उन्होंने कही, इनके अलावा तुम 5000 वर्षों तक अपना असर नहीं दिखाओगे, ठीक है। राजा भूल गए कि राजा ने खुद ने सोने का मुकुट पहन कर रखा था। कलयुग प्रवेश कर गया। अब वो यहाँ शिकार खेलते हैं, भटक जाते हैं, उन्हें प्यास लग रही है, कुटिया दिखती है, कुटिया के अंदर जाते हैं। तपस्या, एक ऋषि तपस्या कर रहे हैं। अब तपस्या में है तो लीन है, उनको नहीं पता कौन आया, कौन गया, कौन क्या कह रहा है। तो 2-3 बार वो राजा ने कहा कि मुझे प्यास चाहिए, मुझे जल दीजिए, जल दीजिए। अब उनको तो सुनाई नहीं दे रहा है, वो जप में है। नीचे एक मरा हुआ सर्प पड़ा हुआ था। उन्होंने उस सांप उठाया और ऋषि के गले में डाल दिया। चले गए वहां से, पर यह दृश्य ऋषि के किसी शिष्य ने देख लिया। वो उनके पुत्र से जाकर के कह देता है कि ऐसा ऐसा हुआ था, दिखने में कोई राजा सा दिख रहा था, पर पता नहीं कौन था। पुत्र ने बिना सोचे, बिना समझे, बिना जाने वहीं खड़े खड़े कह दिया, जिसने भी हरकत की है अगले 7 दिनों में दक्षक नाग के डसने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। अब पिता तब से उठते हैं। उसने अपने पिता को बताया ये सोच करके कि वो बड़े प्रसन्न होंगे। उन्होंने कहा, देखता हूँ पहले श्राप मिला किसे। नेत्र बंद करते हैं, राजा परीक्षित का चेहरा सामने आता है। अरे, वो कहते हैं, इससे क्यों श्राप दिया? ये बहुत अच्छा व्यक्ति है, इसने अगर ऐसी कोई हरकत की है इसका मतलब कुछ गलत हुआ है, वरना ये ऐसी हरकत कभी कर नहीं सकता। लेकिन श्राप तो दे दिया, कुछ कर नहीं सकते। लेकिन सबसे पहली चीज उनको बताए तो सही कि उनको श्राप मिला है। राजा से जाकर कहा जाता है, तब तक उन्होंने मुकुट उतार दिया था, क्योंकि घर पहुंच गए थे, आराम कर रहे थे। उतार दिया तो बड़ा बुरा लगता है। उन्होंने उसी वक्त अपना राज्य छोड़ दिया, वन की ओर चले गए। अब वहां पर सुखदेव जी आते हैं, बाकी ऋषि भी खड़े थे। उन्होंने सोचा मानो भगवान ने ही सुखदेव जी को भेजा है। सभी ऋषियों ने सुखदेव जी से प्रार्थना की कि आप इनको श्रीमद् भागवत कथा सुनाइए, सप्ताह पारायण, 7 दिनों की कथा, क्योंकि 7 दिन में मृत्यु होने वाली है। तो उन्होंने सोचा मृत्यु हो भी, लेकिन जाए भगवान के द्वार। सुखदेव जी मान जाते हैं, कथा आरंभ करते हैं। आइए आज से सुखदेव जी के मुख से हम कथा सुनेंगे। अब तक हम सूत जी, कभी महादेव जी, लेकिन आज से हम कथा सुखदेव जी से मुख से सुनेंगे। बोले सुखदेव मुनि महाराज की जय। राजा परीक्षित कहते हैं कि प्रभु मुझे ये बताइए कि वराह अवतार कैसा हुआ। सुखदेव जी कहते हैं कि राजा दक्ष की कन्या अदिति अपने पति कश्यप ऋषि के पास आती है संतान की कामना से। शाम का समय था। पति ने कहा ये समय सही नहीं है, अब पूजा पाठ का समय है। माना जाता है शाम का समय पूजा पाठ का समय होता है। इस समय को हमारे हिंदू समाज में गोधूली वेला कहते हैं। गोधूली वेला यानी इस समय श्री कृष्ण गैया चराकर घर लौटते थे। गैयाओं के पैर से जो धूली उड़ती है उसको कहा जाता है गोधूली वेला। तो जब वो घर लौटते थे तो यशोदा मैया उनका स्वागत करती थी, उनको भोजन करवाती थी। तो जो भी अपने दृश्य कृष्ण को रखते हैं तो लड्डू गोपाल तो एक तरीके से कहता है कि उसी वक्त भगवान गैया चराकर घर वापस आते हैं। तो हमारा काम भी ये है कि उनका स्वागत करना, उनको भोग लगाना। तो इसीलिए शाम का समय माना गया है। और दूसरा कारण ये भी है
कि इस वक्त माना जाता है कि महादेव जी और पार्वती जी पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा क्या होता है, मतलब वो हर जगह जाते हैं, हर घर के सामने से। तो आपके घर भगवान आए, हमारी कोशिश तो यही होगी कि हम उस वक्त पूजा कर रहे हो। तो पति ने कहा ये समय सही नहीं है, वो जिद करने लगी। तो बिना मन से उन्होंने उनकी इच्छा पूर्ति करी। उन्होंने स्नान करके वापस पूजा में लग गए। पत्नी ने सोचा पति नाराज हो गए। वो जाकर कहती है मैंने जो किया आपके लिए किया, आपकी संतान होगी, आपके जैसी तेजस्वी होगी, हमारा वंश आगे बढ़ेगा, हमारे बच्चे होंगे। तो उन्होंने कहा गलत समय में किया हुआ कार्य गलत परिणाम देता है। तुम्हारे बच्चे होंगे, एक नहीं दो होंगे, जुड़वा पुत्र होंगे, लेकिन महादुष्ट होंगे। और दुष्ट माने भी कोई बदमाश नहीं, यानी उनकी गिनती राक्षसों में की जाएगी। अब कौन सी माता चाहेगी कि उसका पुत्र ऐसा हो। वो माफी मांगने लग जाती है, मैंने किसी गलत भावना से कोई काम नहीं किया था। ठीक है, अब इसको तो नहीं टाल सकते, क्योंकि तुमने इसकी अपनी गलती मानी है, तो तुम्हारे जो पुत्र होगा वो भगवान का परम लाडला होगा। वो छोटा सा बालक, लेकिन उसका नाम बड़े बड़े भक्तों में लिया जाएगा। कौन था वो? प्रहलाद। अब यहाँ पर दीति को दो पुत्र हुए, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु, विचित्र पुत्र। यानी गर्भ से बाहर निकलते ही वो विशाल रूप को धारण कर गए। हिरण्याक्ष समुद्र के सामने जाता है, समुद्र की विशालता देखकर उसको युद्ध के लिए ललकारता है। समुद्र ने कहा मुझसे युद्ध मत करो, मेरे तल पर पृथ्वी रखी है, उसको लेने कोई आएगा, उससे युद्ध करना। उसको पता था भगवान ही आएंगे। यहाँ ब्रह्मा जी रचना का कार्य कर रहे हैं। ये अभी तक दुनिया शुरू नहीं हुई है, रचना का कार्य कर रहे हैं। अब कार्य तो हो गया, कुछ रचनाएं भी हो गई, लेकिन उनको रखे कहाँ? तो ब्रह्मा जी भगवान का ध्यान करते हैं और ब्रह्मा जी के नासिका से भगवान एक छोटे से वराह का अवतार ग्रहण करते हैं और सीधा समुद्र में जाते हैं। समुद्र में जाकर अपना आकार बढ़ाते हैं, तो उस पृथ्वी को अपने मुख में रखकर ऊपर आ रहे हैं। बीच में हिरण्याक्ष आता है, हिरण्याक्ष रोकता है भगवान को। दोनों के बीच युद्ध होता है, भयानक युद्ध होता है। पर सामने भगवान ने हिरण्याक्ष का उद्धार किया, वध किया और पृथ्वी को फिर ऊपर लेकर आ गए। इस प्रकार भगवान अपना वराह अवतार ग्रहण करते हैं। अब हम चलते हैं, शुकदेव जी कहते हैं कि यहाँ पर ब्रह्मा जी ने रचना का कार्य आरंभ किया, पर वो कुछ भी सफल नहीं हो रहा। तो भगवान का ध्यान करते हुए तो ब्रह्मा जी के दाहिने हिस्से से स्वयंभू मनु और बाएं हिस्से से शतुरूपा इनका जन्म होता है, यानी पुरुष और स्त्री का जन्म होता है। दोनों से कहा गया संसार को आगे बढ़ाने के लिए। उनको 2 पुत्र 3 पुत्रियां हुई, देहूति, प्रस्तुति, आहुति, ये 3 पुत्रियां हुई और पुत्र हुए उत्तान, पान और पुत्रियवत। उत्तानपाद को राजा बनाया गया। उनका विवाह सुनीति नामक कन्या से हुआ, यानी संतान नहीं हुई। पर क्योंकि संसार को आगे बढ़ाना है, संतान चाहिए उनको, तो दोनों के इच्छा से दूसरा विवाह कराया गया। दूसरा विवाह सुरुचि नामक कन्या से हुआ, अत्यंत सुंदर, इतनी ज्यादा सुंदर कि उसके आगे राजा सब कुछ भूल जाते हैं। अब वो धीरे धीरे सुनीति के पास कभी कभी जाने लगे। समय कम होता गया, मिलना कम होता गया। पर भगवान की लीला देखिए, सुरुचि से विवाह क्यों कराया गया? संतान के लिए, कि उसको संतान नहीं हो रही।
तो यहाँ सुरुचि गर्भवती हुई और वहाँ सुनीति भी गर्भवती हुई। दोनों को बालक हुए। सुरुचि से जो बालक हुआ उसका नाम रखा उत्तम, और सुनीति से जो बालक हुआ उसका नाम रखा गया ध्रुव। बहुत प्यारा बालक। अब बच्चा तो ये सब नहीं जानता कि पिता माँ के पास कम आते हैं, अब किसी और से ज्यादा प्रेम करने लगे हैं। तो एक बार राजा किसी युद्ध से जीत कर लौटते हैं। हमेशा पहली रानी के पास पहले आते थे, आज सुरुचि के पास गए। द्वारपालों से कहा किसी को भी अंदर आने मत देना। तो अंदर राजा है, सुरुचि है, उत्तम है, सब बैठे हुए हैं। परिवार एक साथ बैठकर समय बिता रहा है। अब ध्रुव को पता चला कि पिता जीत कर आए हैं। वो दौड़ा दौड़ा आता है, पिताजी पिताजी पिताजी। पूरे राज्य महल में उसकी आवाज गूंज रही है। उसको कहीं मिल नहीं रहे, कहाँ गए। सुरुचि के कमरे तक पहुंचता है, अंदर जाने वाला है कि द्वारपालों में रोक लिया, अंदर नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकता? मुझे उनसे मिलना है, वो मेरे पिता हैं। उन्होंने ही मना किया किसी को भी अंदर आने ना देना। तो उनके आदेश का पालन नहीं करेंगे तो वो दंड देंगे। ध्रुव कहता है और मेरे आदेश का पालन नहीं करोगे तो मैं दंड नहीं दूंगा। उनके दंड से तो मैं बचा सकता हूँ, पर मेरे दंड से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। ठीक है, वो मान गए। ध्रुव जी अंदर चले गए और जाते ही राजा की गोद में बैठ जाते हैं। अब राजा, वो तो बच्चा है, उनका प्रेम तो उनको भी है। वो खूब लाड कर रहे हैं, उससे बातें कर रहे हैं, दिन कैसा गुजरा, क्या कर रहे हो। ये सुरुचि को अच्छा नहीं लग रहा कि उत्तम नीचे बैठा है और ध्रुव गोद में बैठा है। उसको मानो भविष्य दिख रहा है कि उत्तम नीचे बैठा है और गुरु राज सिंहासन पर बैठा है ध्रुव। उसने ध्रुव जी का हाथ पकड़ा, नीचे ढकेल दिया। राजा एक बार के लिए खड़े होते हैं, लेकिन सुरुचि को देखकर वापस बैठ जाते हैं। ध्रुव जी कहते हैं विश्वास नहीं होता, आप इतना बदल गए। पहले आप युद्ध से जीतकर सबसे पहले माता के पास आते थे, आज आप उनसे मिलने भी नहीं आए। सुरुचि कहती है महाराज से क्या पूछता है, अपनी माता से जाके पूछ। ध्रुव जी ने कहा आप भी तो माता ही हैं, आप बता दीजिए क्यों किया ऐसा। सुरुचि कहती है क्योंकि वो राजा है, राजा रानियों के पास आते हैं, दासियों के पास नहीं। ध्रुव कहते हैं मेरी माता दासी नहीं है, वो इस महल की महारानी है। सुरुचि ने कहा महारानी थी, अब वो स्थान मुझे दे दिया गया और तुम्हारा स्थान मेरे पुत्र उत्तम। ध्रुव जी कहते हैं उत्तम को जितना मिलेगा मुझे उतनी प्रसन्नता होगी, मुझे सिर्फ मेरे पिताजी की गोद में बैठना है। सुरुचि कहती है गोद में बैठना है तो भगवान विष्णु से कहना कि तुझे मेरी कोख से जन्म दे, वरना तू इनकी गोद में नहीं बैठ सकता। अब चला जा यहाँ से। चले गए, रोते रोते अपनी माँ के पास जाते हैं, सब कुछ बताते हैं। माता समझा रही है, मना रही है, चुप करा रही है, पर वो चुप ही नहीं हो रहा है। अंत में झुंझला कर माता ने कह दिया कि साधारण से मनुष्य की गोद में बैठने के लिए रो रहा है। अरे बैठना है तो जाकर भगवान विष्णु की गोद में बैठ, उस गोद से तुझे दुनिया में से कोई नहीं उतार सकता। अब वो विष्णु सुन के उसको फिर याद आ जाता है। वो कहते हैं ये भगवान विष्णु कौन है। छोटी माता भी इनका नाम ले रही थी कि अगर मुझे पिताजी की गोद में बैठना है तो इनसे कहना पड़ेगा, ये कौन है। माता कहती है भगवान है, ये कहाँ मिलेंगे। बोले इनको मिलने के लिए तपस्या करनी पड़ती है। तो अभी छोटा है ना, जब बड़ा हो जाएगा
तो मैं तुझे वन में भेजूंगी, वहाँ जाकर तपस्या करना, तुझे भगवान मिल जाएंगे। बोलता है ठीक है, सुला देती है। पर उनके मन में बस वो बात बैठ गई कि इनको पिता के गोद में बैठना है और वहाँ बैठने के लिए इसको भगवान विष्णु को मनाना पड़ेगा। अब उसको ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा देर नहीं इंतजार करना। माता ने कहा था कि तपस्या करनी पड़ती है वन में जाकर। मध्य रात्रि में उठते हैं, सीधा वन की ओर जाते हैं। भगवान डर गए। भगवान कहते हैं इतना सा बालक अकेला जंगल में घूमेगा। नारद जी को भेजा भगवान ने, तुम साथ रहो इसके। नारद जी पीछे से आते हैं। नारद जी कहीं भी जाते हैं सबके पहले क्या कहते हैं? नारायण नारायण। नारद जी ने कहा अरे पुत्र क्या बात है, क्या कर रहे हो? ध्रुव जी कहते हैं आप कौन? तो उन्होंने कहा मैं नारद हूँ। अरे नारद जी, आपकी तो बहुत सी कहानी सुनाई है मुझे माता ने, आप भगवान विष्णु को जानते हैं ना? नारद जी ने कहा जानता हूँ, मुझे उनसे मिलना है, कहाँ मिलेंगे? नारद जी ने कहा तुम जीवित नहीं मिल सकते, वो क्षीर सागर में रहते हैं, वहां कोई जीवित नहीं जा सकता। ध्रुव जी कहते हैं मुझे मृत्यु से डर नहीं लगता, पर मुझे जीवित मिलना है। ठीक है, मैं नहीं जा सकता, वो तो आ सकते हैं। नारद जी ने कहा क्या मतलब? अरे मैं उनसे मिलने नहीं जा सकता, पर वो तो मुझसे मिलने यहाँ आ सकते हैं। नारद जी ने कहा जरूर आ सकते हैं, लेकिन उसके लिए कठोर तपस्या करनी पड़ेगी। करूंगा, कठोर से कठोर तपस्या करूंगा, मुझे भगवान विष्णु से मिलना है। तो कहो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आपको अगर भगवान से मिलना है तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय इसका जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब ध्रुव जी की तपस्या धीरे धीरे और कठिन होती जा रही है। पहले कहा अन्न त्याग दो, अन्न त्याग दिया, फल और जल पर है। फिर कहा फल और जल भी त्याग दो, केवल जल पर है। अब कहते हैं जल भी त्याग दो, फल अन्न जल सब त्याग दिया। अंत में ध्रुव जी ने अपनी सांसें रोक ली। अब ऐसा तो हुआ नहीं है कि भक्ति करते करते किसी की मृत्यु हो जाए। उन्होंने जैसे ही सांसें रोकी, सब देवी देवता भगवान के पास जाते हैं कि अब उस बच्चे की और परीक्षा ना लो, उसको दर्शन दे दो। और भगवान नीचे आते हैं, विराट रूप लेते हैं, ध्रुव जी को दर्शन देते हैं। अब वो तो नेत्र बंद कर कर खड़े हैं। भगवान कहते अरे पुत्र उठो। अब वो देखे भगवान का विराट रूप, उसने तो भगवान को कभी देखा ही नहीं। वो कहता है आप कौन? अरे भगवान कहते हैं मैं वासुदेव, जिसकी तुम तपस्या कर रहे हो। ये सुनकर वो गले लगा लेते हैं भगवान को। अब भगवान बोले कि अब भगवान उनको अपनी गोद में बिठा लेते। वो पूछते पूछो क्या पूछना है, क्यों बुलाया मुझे? तो उसने कहा कि अब मेरे पिताजी मेरे माता के पास क्यों नहीं आते? छोटी माता ने मुझे इतना कुछ कहा, पिताजी ने एक सवाल नहीं किया। तो भगवान कहते अरे एक सवाल पूछो, इतने प्रश्न एक साथ एक एक करके पूछो। तो पहला पूछो जिसका उत्तर तुम्हें सबसे पहले जानना है। ध्रुव जी ने कहा छोटी माता ने मुझे पिताजी की गोद से क्यों उतार दिया? भगवान कहते हैं तो यही प्रश्न तुम्हें सबसे ज्यादा तकलीफ दे रहा है। भगवान ने ध्रुव जी के सर पर हाथ रखा। हाथ रखते ही साक्षात मां सरस्वती उनके मस्तक पर बैठती है।
ज्ञान उनके मस्तक पर बैठता है। भगवान कहते हैं और कुछ पूछना है? ध्रुव जी कहते हैं सारे उत्तर मिल गए, सब समझ में आ गया मुझे। क्या सच है, क्या झूठ है, कौन सा रिश्ता सच्चा है, कौन सा रिश्ता झूठा है, किसका आश्रय लेना है, किसको केवल निभाना है। इस प्रकार भगवान ध्रुव जी को दर्शन देते हैं। अब चलते हैं हम उस कथा की ओर। आज का विशेष आकर्षण जो है महादेव जी और पार्वती जी का विवाह, लेकिन उससे पहले होगा सती चरित्र। महादेव जी का पहला विवाह हुआ था, किससे हुआ था? ऐसे तो दोनों एक ही हैं, पार्वती माता भी सती माता ही है, लेकिन पहले उनका नाम था सती। उनका विवाह सती माता के साथ हुआ। एक बार महादेव जी सभा में आए हुए थे। उस सभा में दक्ष प्रजापति का इंतजार हो रहा था। दक्ष प्रजापति सती माता के पिता हैं। उनका इंतजार किया जा रहा था। थोड़ा समय लग रहा था। महादेव जी की आदत थी, उनको जब भी थोड़ा खाली समय मिलता वो राम जी के भक्ति में लीन हो जाते। उनको लगा अभी आने में थोड़ी देर है। उन्होंने नेत्र बंद किए और राम जी की भक्ति में लीन हो गए। उनका आंख बंद करना हुआ और दक्ष राजा का आना। अब क्योंकि वो भक्ति में लीन है, उनको पता चला नहीं। तब दक्ष राजा के स्वागत में खड़े हुए सिवाय महादेव जी के। उसको बड़ा क्रोध आया। उसने क्रोध में आकर उसने बहुत भला बुरा कहा। वो कहता है कि ये देवताओं के साथ बैठने योग्य नहीं है, अमंगल स्थान में रहने वाला है, भूत प्रेतों के साथ रहने वाला है, इसको किसने निमंत्रण दे दिया? अब देखिए, गुणी व्यक्ति तो कहते हैं ऐसे तो कुछ गलत कहा नहीं, और देखा जाए तो बुरा भी नहीं कहा। क्यों? क्योंकि गुणी व्यक्ति होते हैं ना, उनकी निंदा भी उनकी स्तुति होती है। कैसे? पहली चीज अमंगल स्थान। अमंगल स्थान कैसे हुआ? क्योंकि माना जाता है अधिकतर महादेव जी का मंदिर के पास शमशान घाट होता है। कई मंदिर ऐसे हैं जिनके पास शमशान घाट है, तो वो कहे कि ये स्थान अमंगल कैसे है? अगर कोई चीज अमंगल है तो आप वहां जाएंगे? बताइए, अगर आपको पता चल जाए कि वो स्थान अमंगल है तो आप वहां जाएंगे? कोई भी जाएगा? नहीं जाएगा। लेकिन क्या शमशान घाट में जाने से खुद को रोक सकते हैं? यहाँ बैठे हर व्यक्ति को, यहाँ दुनिया के हर व्यक्ति को एक ना एक बार वहां जाना ही है। तो वो अमंगल कैसे हुआ जब जीवन का सच ही वो है? किसी भी चीज को लेकर व्यक्ति निश्चित नहीं है कि ये तो होगा ही। वो तो बस मृत्यु को लेकर, जिसने जन्म लिया है वो मरेगा, तो वो जगह तो जीवन का सच है, वहां तो सबको जाना है। तो वो अमंगल कैसे हुआ? दूसरा कहा भूत प्रेतों के साथ रहता है, तो क्या गलत करते हैं? आज राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है, उनके दरवाजे 10 बजे बंद हो जाते हैं, भूत प्रेत जा नहीं सकते। कृष्ण जी मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा उसके दरवाजे 12 बजे तक खुले रहेंगे, वो भी बंद हो जाते हैं। तो भूत प्रेत जाए कहाँ? अब महादेव जी अपने बंद कर लेंगे दरवाजा, तो पता चले वो कल हमारे घर आ जाएंगे, तो हमारा तो भलाई कर रहे हैं वो भूत प्रेतों को अपने पास रख के। तीसरी बात कही कि देवताओं के साथ बैठने योग्य नहीं है। नहीं है योग्य, बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ देवता थोड़ी है, वो देवों के देव महादेव है। वो साथ क्यों बैठेंगे? वो उनके ऊपर बैठेंगे, तो उनकी निंदा भी उनकी स्तुति बन गई। लेकिन जो भी बीच सभा में उन्होंने बहुत भला बुरा कहा, महादेव जी ने ध्यान नहीं दिया और ना ही सती माता को कुछ बताया, चुपचाप घर आ गए। अब यहाँ पर दक्ष राजा ने एक यज्ञ का आयोजन किया, सबको निमंत्रण भेजा, देवी देवता यक्ष गंधर्व किन्नर ऋषिगण, सिर्फ एक को निमंत्रण नहीं गया। कौन? महादेव जी को।
अब आज आकाश मार्ग पर बड़ी चहल पहल है, सब तैयार होकर जा रहे हैं। नारद जी को एकदम अच्छे से पता था कि निमंत्रण नहीं आया है, फिर भी जाते हैं। जाकर सती माता से कहते, अरे माता, आप तैयार नहीं हुई? मैंने तो सोचा था आपके साथ ही हो लूंगा। माता कहती, कहाँ जाने के लिए? ये सब कहाँ जा रहे हैं? नारद जी कहते, आपको नहीं पता? आपके पिता ने इतना बड़ा यज्ञ करवाया है, सबको बुलाया है, आपको नहीं बुलाया? नहीं। अच्छा, नारद जी को यह भी पता था कि महादेव जी ने सभा की बात नहीं बताई है। नारद जी कहते हैं, लगता है दोनों सभा की बात अभी तक भूले नहीं है। माता ने कहा, कौन सी बात? उन्होंने पूरी बात बताई। माता कहती, ये कैसे काम हो रहे हैं जग को हंसाने वाले, कि बीच सभा में ससुर दामाद ऐसे झगड़े कर रहे हैं, पर यहाँ गलती उनके पिता की है। माता कहती है, मुझे जाना पड़ेगा, पर कैसे जाए? महादेव जी तो मानेंगे नहीं। फिर भी कोशिश करते। महादेव जी के पास जाकर ऐसे दिखा रहे जैसे मानो उनको पहले से सब पता है, यज्ञ होने वाला है। माता ने कहा, तैयार हो जाइए, हमें पिताजी के घर जाना है। महादेव नेत्र बंद कर कर बैठे। उन्होंने कहा, निमंत्रण आया है? आया है तो चलो। माता ने कहा, मुझे कैसे निमंत्रण? मैं घर की बेटी हूँ। महादेव जी कहते, मैंने आपको नहीं रोका, मैं नहीं जाऊंगा। माता कहती, आप समझते नहीं, हम किसी के यहाँ नहीं जाएंगे तो कोई हमारे यहाँ नहीं आएगा। महादेव जी कहते, अच्छा है ना आए, 10 सांसारिक लोग आएंगे, 10 सांसारिक बातें करेंगे, कोई नहीं आएगा, हम भगवान का नाम लेते रहेंगे। माता ने कहा, मुझे तो जाना है। अब दोनों में थोड़ी बादाबादी हो जाती है, पर माता चली गई। महादेव जी समझ गए, अभी वापस नहीं आएगी, मेरा जो अपमान वहां होगा ये सहन नहीं कर पाएगी। फिर भी नंदी को भेजते हैं, तुम साथ जाओ। वहां जाती है। अब देखिए, जैसे कुछ नियम होते हैं पूजा पाठ के, जैसे कि आप किसी भी भगवान का कीर्तन कराइए, किसी भी भगवान का कथा कराइए, पहली पूजा किसकी होगी? गणेश। ये नियम है, करना ही पड़ेगा। वैसे ऐसे पूजा पाठ में भी हम ये नियम होता है, लेकिन उस वक्त जो सभाएं होती थी, खास करके नियम था कि आप उनको निमंत्रण दो कि नहीं दो, 3 लोगों का आसन बनाना पड़ेगा, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। माता जाती है, ब्रह्मा जी का आसन है, विष्णु भगवान का आसन है, लेकिन महादेव जी का आसन नहीं है। ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान उस सभा में नहीं आए थे। इतना बड़ा अपमान, मेरे पति का आसन तक नहीं रखा। वो कुछ कहे इससे पहले दक्ष राजा आते हैं, आकर कहते हैं, अरे तुम्हें किसने बुलाया? मैंने तो निमंत्रण नहीं भेजा था, अपने पति के साथ रहकर उस जैसी हो गई हो, बिना बुलाए कहीं भी चले जाती हो। सती माता कहती है, मैं चाहूं तो अभी आपका वध कर सकती हूँ। क्यों कहा ऐसा? क्योंकि हम भूल रहे हैं, चाहे सती हो चाहे पार्वती हो, असल में ये रूप किसका है? दुर्गा, काली। क्रोध इतना है कि इनके क्रोध को शांत करने के लिए महादेव जी को नीचे लेटना पड़ा था, वरना पूरी दुनिया खत्म हो जाती। इनको इतना क्रोध था। तो रूप तो यही है। तो उसने कहा, मैं चाहूं तो आपका अभी वध कर सकती हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहती कि आगे जाकर बेटियों पर पिता हत्या का कलंक लगे कि एक बेटी ने अपने पिता को ही मार दिया। पर मुझे दुख है कि शरीर को आपने पाल पोस कर बड़ा किया है, मैं इसे ही खत्म कर दूंगी। और उसी हवन कुंड में माता ने अपनी आहुति दे दी। महादेव जी तक बात पहुंचती है, अत्यंत क्रोधित होते हैं, अपने गण को भेजते हैं, वीरभद्र नामक गण को भेजते हैं,
सब कुछ तहस नहस कर दो, कुछ नहीं होना चाहिए वहां पर। वीरभद्र जाता है, दक्ष राजा के सर धड़ को अलग कर देता है। माता का शरीर पड़ा हुआ है वहां पर विष्णु भगवान आते हैं, क्योंकि यज्ञ धर्म का कार्य है और धर्म का कार्य अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। उन्होंने कहा यज्ञ तो पूरा करना पड़ेगा, तो दक्ष राजा को बकरे का सर लगाया, यज्ञ पूरा किया गया। उसके बाद माता के शरीर को लेकर महादेव जी चले जाते हैं और परिक्रमा कर रहे हैं, सब काम भूल गए। तो विष्णु भगवान ने अदृश्य रूप में अपना सुदर्शन चक्र फेंका, वो एक एक करके माता के अंगों को काटने लगता है। एक एक अंग जहाँ जहाँ गिरे वहाँ वहाँ एक एक सीध पीठ की रचना हुई, जिसमें एक बहुत प्रसिद्ध है कामाख्या देवी। ये सब सती माता के अंग हैं। जब कुछ बचता नहीं है तो वापस कैलाश पर्वत आ जाते हैं, तपस्या करने लगते हैं। वो ही सती माता हिमाचल राजा के यहाँ पार्वती माता के रूप में जन्म लेती है, बड़ी होती है, विवाह योग्य होती है। नारद जी उनके पास जाते हैं और हिमाचल राजा ने कहा बेटी विवाह योग्य हो गई है, कोई अच्छा वर बताइए। अब नारद जी को सब पता है। नारद जी कहते हैं बहुत अच्छा वर है। बोले क्या नाम है? बोले नाम है महादेव, आपका देखा हुआ है? बोला हाँ, बहुत अच्छा लड़का है। इतना नाम है कि उनके दर पर ब्रह्मा जी और विष्णु जी आते हैं। ठीक है, बिना मिले उन्होंने रिश्ता पक्का कर दिया। यहाँ तारीखें निकल रही हैं। नारद जी विष्णु भगवान के पास जाते हैं कि शादी के लिए आप मनाइए, मैं हूँ इसके सामने, उनके सामने ये सब बात नहीं कर सकता। विष्णु भगवान जाते, विष्णु भगवान कहते हैं आप कन्या तो देखिए कौन है। नेत्र बंद करते हैं तो ये तो सती ही है। मान जाते हैं। आइए, जैसे हमारे और आपके विवाह हुआ उसी प्रकार महादेव जी और पार्वती जी का भी विवाह हुआ। तो इस प्रकार दोनों का विवाह होता है। तभी दर्शन करें और अपनी मनोकामनाएं बोले, भगवान पूरी करेंगे। और आज की कथा को यही विराम देते हैं। कल का विशेष आकर्षण है नरसिंह अवतार, प्रहलाद चरित्र। कल भगवान का नरसिंह अवतार होगा, उसके दर्शन